जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आबिर चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आज मैं आबिर चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को मैं बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको पहला सवाल बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का, cos थीटा और आबिर दिया है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा। फिर आबिर में दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा sin थीटा। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग देखते हैं, cos थीटा का गुणा करेंगे हम लोग। तो cos थीटा का गुणा जब होगा तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो आबिर के स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो स्केलर होता है उसका सब में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सब में गुणा होगा। तो cos का cos में गुणा होगा तो cos स्क्वायर थीटा होगा, cos थीटा का sin थीटा में गुणा होगा तो cos थीटा इंटू sin थीटा होगा। फिर cos थीटा का माइनस sin थीटा में गुणा होगा तो cos थीटा और ये माइनस cos थीटा का sin थीटा में गुणा हो जाएगा और ये cos थीटा का cos थीटा में गुणा होगा तो cos स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह से हम इसका गुणा करेंगे तो उसका हर एलिमेंटों में गुणा होगा। sin थीटा का sin थीटा में गुणा होगा तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का इसमें गुणा होगा तो माइनस sin थीटा cos थीटा, sin का cos थीटा में गुणा होगा तो sin थीटा cos थीटा और sin का sin में गुणा होगा sin स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं कि दो आबिर हैं, अब इन दोनों को जोड़ना है। तो आबिर का जोड़ कैसे किया जाता है? आबिर के जोड़ में संगत तत्वों को जोड़ते हैं। तो cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसको हम इसमें जोड़ेंगे cos थीटा sin थीटा और ये है माइनस sin थीटा cos थीटा। इसी तरह से हम इस वाले को इसमें जोड़ेंगे माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। इसी तरह से इसका हम इसमें जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब जोड़ देते हैं तो हम लोग त्रिकोणमिति से जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I है। तो इसको I2 भी आप लिख सकते हैं या I लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हो जाएगा I2। तो यदि ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसी तरह से मैं एक अगला सवाल मैं बताता हूं और अगला सवाल मैं लिखूंगा। अगला सवाल है, यदि a वर्ग आबिर इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि a वर्ग आबिर इस प्रकार है, वर्ग आबिर इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर a, तो I प्लस a का पावर 3 माइनस 7a का मान बराबर होगा। आपका ऑप्शन दिया है, a दिया है, I माइनस a दिया है, I दिया है, 3a दिया, ये ऑप्शन दिए हैं। तो पूछ रहा है कि यदि a एक वर्ग आबिर इस प्रकार है कि a स्क्वायर की वैल्यू a है तो 1 प्लस a के पावर 3 माइनस 7 a की वैल्यू क्या होगी।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। i प्लस ए की पावर 3 माइनस 7a। तो ये जो है अभी 1 प्लस ए के घात 3 पर टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यू यानी आई क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी होता है तो आई स्क्वायर बी माने ए हो जाएगा प्लस 3 ए बी स्क्वायर होता है तो आई ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 7a है तो 7a। इसको मैंने तोड़ दिया ए प्लस बी के घात 3 पर। आई क्यू का मान आई होता है, आइडेंटिटी का आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, प्लस ए क्यू है तो ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं प्लस 3 आई स्क्वायर का ए में गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर आई हो जाएगा और आई का ए में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 आई का ए स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7a। यह आई है तो मैंने आई लिखा, ए स्क्वायर की वैल्यू आपका दिया है ए हो जाएगा तो ए हो जाएगा और इंटू ए हो जाएगा प्लस 3a प्लस 3 ए स्क्वायर की वैल्यू ए है माइनस 7a। अब ये ए स्क्वायर हो जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर और ये 3a और 3a 6a माइनस 7a। फिर ए स्क्वायर की वैल्यू आपका ए हो जाएगा 6a माइनस 7a तो 6a और a ये आपका 7a हो जाएगा और माइनस 7a ये कैंसिल हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा ये। तो यह भी बहुत अच्छा सवाल था। इसी तरह से मैं अगला सवाल सिलेक्ट किया हूं जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल है ए बराबर दिया है आपका 2 प्लस आई, ए बराबर दिया है आपका ए बराबर दिया है 2 प्लस आई माइनस आई 3 4i और b बराबर दिया है 1 प्लस आई 2i और 2i और 3 और आपसे पूछ रहा है a प्लस बी की वैल्यू। ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं और जोड़ने का तरीका ये होता है कि या बी में हम संगत घटकों को जोड़ते हैं। तो हमें निकालना है a प्लस बी। तो a की वैल्यू ये दिया है 2 प्लस आई माइनस आई 3 4i और प्लस b की वैल्यू दिया है 1 प्लस आई 2i और 3। तो इसको हम इसमें जोड़ेंगे 2 प्लस आई हो जाएगा प्लस 1 प्लस आई ये माइनस आई प्लस 2i हो जाएगा। इस वाले को हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2i। इस वाले को इसमें जोड़ेंगे 4i प्लस 3 हो जाएगा। ये 2 और 1 3 हो जाएगा और आई आपका 2i हो जाएगा। 2i में से i घट जाएगा i हो जाएगा। ये 3 प्लस 2i रहेगा ही और ये 4i प्लस 3 रहेगा ही। तो आव्यूह के जोड़ में आपको क्या करना है कि आव्यूह के संगत घटकों को आपको जोड़ देना है। अब मैं अगला सवाल लिया हूं जो कि यदि योग से सवाल पूछता है तो इस तरह का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल क्या है, x प्लस वाई बराबर दिया है, x प्लस वाई बराबर दिया है 2 1 1 2 ये दिया है और 2x माइनस वाई बराबर दिया है 1 2 2 1 ये दिया है
और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। इसको हल कर देते हैं हम लोग। x प्लस वाई दिया है, x प्लस वाई दिया है 2 1 1 2 और 2x माइनस वाई दिया है 1 2 2 1। अब इसको जोड़ देते हैं। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, इनको जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 जोड़िए तो यह कट जाएगा, 2x और x 3x हो जाएगा। संगत घटकों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3। ये 3 गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा तो 3 3 3 3 और ये पूरे का बटा 3। जिस तरह से हम लोगों ने गुणा किया था तो सभी एलिमेंटों में गुणा किया था, उसी तरह से यदि भाग भी करेंगे तो सभी एलिमेंटों में भाग करेंगे तो 3 से सब में भाग होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है, तो यह x की वैल्यू निकल गई। तो यदि भाग हमने किया तो भाग भी हमको सभी एलिमेंटों में करना है और गुणा भी करना है तो सभी एलिमेंटों में करना है। अब मैं अगला सवाल आपको बताता हूं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दिया है यदि a बराबर दिया है काश अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा काश अल्फा, तो आपसे ए स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको ए की वैल्यू दिया है, क्या दिया है, काश अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा काश अल्फा, ये दिया है, ए की वैल्यू दिया है। आपसे ए स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो ए इंटू ए का मतलब ए काश अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा काश अल्फा, ये ए की वैल्यू हो गई। और इंटू ए की वैल्यू फिर रखेंगे, काश अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और काश अल्फा। ठीक है, अब हम लोग गुणा कर लेंगे। तो आव्यूह के गुणा करने का तरीका ये होता है कि हम लोग पंक्ति उठाते हैं, पहले आव्यूह का पंक्ति उठाते हैं और दूसरे आव्यूह के स्तंभ के संगत घटकों में गुणा करके जोड़ देते हैं। तो जैसे हमने ये पहला पंक्ति उठाया और इसके घटकों में हम जोड़ देंगे, गुणा करके संगत घटकों में गुणा करके जोड़ देंगे। तो काश का काश में गुणा होगा तो काश स्क्वायर अल्फा, साइन का माइनस साइन में गुणा होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसी का उसमें गुणा होगा तो काश का साइन अल्फा में गुणा होगा साइन अल्फा काश अल्फा, और साइन अल्फा का काश अल्फा में गुणा होगा तो प्लस साइन अल्फा काश अल्फा। तो पहले पंक्ति का हमने दोनों स्तंभों में गुणा कर दिया। इसी तरह से हम लोग दूसरा पंक्ति उठाएंगे और पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर हम लोग दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो माइनस साइन अल्फा का काश अल्फा में गुणा होगा तो माइनस साइन अल्फा काश अल्फा, फिर काश अल्फा का साइन में गुणा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा काश अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा का साइन अल्फा में गुणा होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, काश अल्फा का काश अल्फा में गुणा होगा तो काश स्क्वायर अल्फा। अब देखेंगे कि ये क्या बन रहा है। तो ये आपका फार्मूला है, यह त्रिकोणमिति का फार्मूला है, काश 2 अल्फा का फार्मूला है। देखिए साइन अल्फा काश अल्फा साइन अल्फा काश अल्फा, एक ये है एक ये है, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा
कास अल्फा। उसी तरह से इसमें से माइनस माइनस साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, -2 साइन अल्फा कास अल्फा। उसी तरह से यह सेम फार्मूला है, इधर उधर लिखा गया है तो कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कास 2 अल्फा का फार्मूला है। ये हो जाएगा कास 2 अल्फा और ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा और ये हो जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा और ये हो जाएगा कास 2 अल्फा। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो हमें गुणा करना होगा, तो गुणा करने का ये तरीका होता है कि पहले अवयव का हम पक्तू उठाते हैं और दूसरे अवयव के स्तंभ के संगत घटकों में गुणा करके हम लोग जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम लोग चाहेंगे तो दो अवयवों का गुणा कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अगला सवाल लिया हूं और ये जितने भी सवाल है मैं बता दूं कि ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप कृपया इसे मिस ना करें। इन सवालों को आप एक बार जरूर रिवाइज कर जाएं परीक्षा में। तो मैं अगला सवाल लिया हूं और ये अगला सवाल है x प्लस जेड y प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे रखा है 5, 7, 9 और आपसे x y z का मान पूछ रहा है कि x y z का मान कितना होगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। आपको करना क्या है कि दो अवयव बराबर दिया है, तो दो अवयव बराबर कब होते हैं? दो अवयव बराबर तब होते हैं जब उनके संगत घटक बराबर होते हैं। 5, 7, 9 दो अवयव बराबर कब होते हैं? जब उनके संगत घटक बराबर होते हैं। तो यह वाला इसके बराबर हो जाएगा x प्लस जेड बराबर 5, यह y प्लस जेड बराबर 7 और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। इसको आप 1 मानिए, इसे 2 मानिए, इसे 3 मानिए। 1 और 3 से 1 का मान 3 में रखिए, 1 का मान समीकरण 1 से x प्लस जेड बराबर 5 रखने पर रखिए, तो x प्लस जेड के जगह पर आप 5 रखेंगे प्लस y बराबर 9, तो y बराबर यह प्लस 5 है, उधर जाएगा -5 हो जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा 4। इसी तरह से आप क्या करेंगे कि 2 से मान रखेंगे y प्लस जेड का मान 3 में, 2 से y प्लस जेड का मान 3 में रखने पर तो 3 में रखिए y प्लस जेड का मान, तो y प्लस जेड का मान 7 रखेंगे, तो x प्लस 7 बराबर 9, तो x बराबर यह प्लस 7 है, उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, 9 माइनस 7, तो 9 में से 7 जाएगा 2, तो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 4। तो अब क्या करेंगे, यदि x का मान हम इसमें रख देते हैं समीकरण 1 से x के जगह पर मैं 2 रख देता हूं, तो 2 प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर यह प्लस 2 है, उधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा 3। तो इस तरह से हमने x y z का मान निकाल दिया। अब मैं अगला सवाल लेता हूं और अगला सवाल क्या है, लिखा है कि यदि x -5 -1 एक अवयव में दिया है, अगला क्वेश्चन ये दिया है कि x -5 -1 और ये दिया है 1 0 2 0 2 1 2 0
3 और ये दिया है x4 1 बराबर ये 0 है, तो हमें x की वैल्यू निकालना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग गुणा करते हैं, 3 अवयव है, तो जो 3 अवयव होते हैं वो असाहचर्य नियम का पालन करते हैं। देखिए अवयवों के गुणन के कुछ गुण होते हैं, गुणन के गुण। पहला कि अवयवों का जो गुणन होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दो अवयवों का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन साहचर्य नियम का पालन करता है, अर्थात 3 अवयवों का गुणा हम किसी भी क्रम में कर सकते हैं। तो यहां पर 3 अवयव है, तो हम इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, इसमें इसका गुणा कर सकते हैं। और भी एक बात है, 2 अवयवों का गुणा हम हमेशा नहीं कर सकते हैं, ये भी आप याद रखना है, ठीक है ना। पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तभी आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। 2 अवयवों का गुणा कब संभव होता है, जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी 2 अवयव का आप गुणा कर सकते हैं। तो आप देखिए कि इसका गुणा कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितना है, 1 2 3 है, और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या 3 है, तो इसका आप इसमें गुणा कर सकते हैं। तो पहले आप इसका इसमें गुणा करेंगे, तो एक बार मैं लिख लेता हूं 0 2 1 2 0 3 और x4 1 और ये 0। तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो पंक्ति उठाते हैं स्तंभ में गुणा करते हैं, तो x से कम x, ये 0 हो जाएगा प्लस 0 और ये हो जाएगा -2। इसी तरह से इसका गुणा करेंगे तो 0, 5 दूना के 10, तो यह हो जाएगा -10, -1 का इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से -x का 2 में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, -5 या कम -5 हो जाएगा, -1 का 3 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। और यह है x 4 1 और ये 0 है तो 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, x -2, ये क्या हो जाएगा, इसको -10 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2x -8 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x4 1 और ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर वही पंक्ति उठाएंगे, स्तंभ के संगत घटकों में गुणा करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, तो x -2, इसका इसमें गुणा करेंगे -10 गुणे 4, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x -8 गुणे 1 बराबर 0। तो अब क्या आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो x और x -2, 10 चौके 40, 10 चौके क्या हो जाएगा 40, गुणा करेंगे तो x² और इसका गुणा करेंगे -2x, 10 चौके 40 और ये हो जाएगा 2x -8 बराबर ये आ जाएगा 0। 0 मतलब 0 अवयव, 0 मतलब क्या है, शून्य अवयव है, ये शून्य अवयव है। तो अब ये देखेंगे क्या आ रहा है, x², ये कैंसिल हो जाएगा, 40 और 8 कितना हो जाएगा 48, ठीक है, और ये आ गया 0, 0 का मतलब वही शून्य अवयव, तो यह इसके बराबर हो जाएगा, तो x² -48 बराबर 0 आ जाएगा, -48 है उधर जाएगा तो +48 हो जाएगा 48, और ये वर्ग घटेगा तो करणी लग जाएगा, और 48 को लिख सकते हैं 16 तिया 48, 16 का वर्गमूल 4, करणी में 3 अंदर रहेगा, और वर्गमूल प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका मान निकाल लिया। अब इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, और अगला क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन दिया है fx बराबर दिया है cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 और हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है fx इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो fx की वैल्यू आपको दिया है, fx की वैल्यू क्या दिया है, cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। यदि मैं आपसे पूछूं कि fy की वैल्यू क्या होगी, तो fy की वैल्यू आपको निकालना है तो आप x के जगह पर y रख लेंगे, तो cos y हो जाएगा, ये माइनस cos y हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, यह sin y हो जाएगा और ये cos y हो जाएगा, ये तो 0 रहेगा, 0 0 1। यदि fx प्लस वाई की वैल्यू मैं आपसे पूछूं, fx प्लस वाई की वैल्यू यदि मैं आपसे पूछूं तो आपको x के जगह पर रखना होगा x प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई और ये 0, ये होगा साइन x प्लस वाई, ये cos x प्लस वाई और ये 0 0 0 1। तो सारी वैल्यू निकाल दिया हूं मैं। अब जिसको मुझे प्रूफ करना है वो मैं लेकर चलता हूं, लेफ्ट हैंड साइड से मैं प्रूफ करता हूं। हमें प्रूफ करना है कि fx इंटू एफ वाई बराबर, तो मैं वैल्यू रखता हूं, fx की वैल्यू क्या है, cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। यह fx की वैल्यू है। और fy की वैल्यू क्या है, fy की वैल्यू क्या है, cos y माइनस यहां पर देखिए, यहां पर मिस्टेक हुआ है, साइन x है तो यहां पर साइन y होगा, माइनस साइन y, ये 0, ये साइन y cos y, ये 0 होगा, 0 0 1 0 0 1। अब गुणा करते हैं, तो गुणा करने का तरीका वही है कि पंक्ति उठाएंगे और स्तंभ के संगत घटकों में गुणा करके जोड़ देते हैं। तो हम लोग गुणा करके जोड़ते हैं, cos x का cos y में गुणा होगा तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y, और 0 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 0 हो गया। फिर अब इसी का इसमें गुणा करेंगे तो cos x का साइन y में गुणा होगा तो cos x माइनस साइन y, और उसी तरह से माइनस साइन x का cos y में गुणा करेंगे तो माइनस साइन x cos y, और 0 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं। अब इन तीनों का इसमें गुणा करेंगे तो cos x का 0 में गुणा होगा 0, साइन x का 0 में गुणा होगा 0 और 0 का 1 में गुणा होगा 0। अब इसी तरह से दूसरा पंक्ति उठाते हैं और फिर बारी बारी से गुणा करते हैं, तो साइन x का cos y में गुणा होगा साइन x cos y, और cos x का साइन y में गुणा होगा cos x साइन y, और 0 का 0 में गुणा होगा 0, मैं नहीं लिख रहा हूं। फिर यही पंक्ति रहेगा, अब इसमें गुणा होगा तो साइन x का साइन y में गुणा होगा तो साइन x, और माइनस तो रहेगा ही, साइन y, cos x का cos y में गुणा होगा तो cos x cos y,
और 0 का 0 में गुणा होगा, मैं नहीं लिख रहा हूं। फिर साइन x का 0 में गुणा होगा 0, काश x का 0 में गुणा होगा 0 और 0 का 1 में गुणा होगा 0। फिर तीसरी पंक्ति उठाते हैं तो 0 का गुणा 0, 0 का गुणा 0 और 1 का 0। फिर यही 0 का इसमें गुणा 0, 0 का इसमें गुणा 0, 1 का इसमें गुणा 0। फिर 0 का 0 में गुणा 0, 0 का 0 में गुणा 0, लेकिन 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1। अब जरा ये देख लीजिए, कास x कास y माइनस साइन x साइन y, ये किसका फार्मूला है? यह फार्मूला है कास a प्लस बी का, कास a कास b माइनस साइन a साइन b। तो यह फार्मूला हो जाएगा कास x प्लस y का फार्मूला हो जाएगा। इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा कास x साइन y साइन x कास y, यानी साइन ए कास बी कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा वो। तो ये हो जाएगा साइन x प्लस y और ये तो 0 रहेगा ही। फिर साइन ए कास बी कास ए साइन बी, ये साइन x प्लस y का फार्मूला है, साइन x प्लस y का फार्मूला है। ये देखिए कास x कास y माइनस साइन x साइन y, ये कास a प्लस b का फार्मूला है, कास x प्लस y का फार्मूला है और ये तो हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 0 0 1। अब आप देख सकते हैं कि यह किसकी वैल्यू आई है, तो यह वैल्यू आई है, आप ये देख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू है, तो यह राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो आपको क्या करना है इस तरह इसके सवाल में, इसमें आपको क्या करना है कि एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू आपको निकाल लेना है, एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालना है, उसके बाद एफ एक्स का एफ वाई में गुणा करना है। तो आप लास्ट में देखेंगे कि एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गया है। इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो साइन ए प्लस बी का होगा, जो होता है साइन ए कास बी कास ए साइन बी, और कास ए प्लस बी का होगा जो होता है कास ए कास बी और माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फार्मूला आपको याद होना बेहद जरूरी है। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब अगला सवाल मैं लेता हूं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल दिया है, अगला सवाल दिया है कि a बराबर 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 ये दिया है। कह रहा है कि I जो है दो कोटि का तत्समकाव्यु है। I का मतलब यह है कि I2 है, यानी कि दो कोटि का वह तत्समकाव्यु है। तो आपको सिद्ध करना है I प्लस ए बराबर I माइनस ए, और ये आपको प्रूफ करना है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कास अल्फा, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालता हूं और उसके बाद राइट हैंड साइड का मान निकालता हूं, और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान दोनों क्या है, बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाला जाए, यानी I प्लस ए है, I प्लस ए। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि का तत्समकाव्यु है 1 0 0 1, और ये क्या है a की वैल्यू 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 है, और टेन अल्फा बाई 2 है, और ये 0 है। तो 0 को 1 में जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 0 को माइनस टेन अल्फा बाई 2 में जोड़ेंगे माइनस टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा, 0 को टेन अल्फा बाई 2 में जोड़ेंगे टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा, 1 को 0 में जोड़ेंगे
1 आ जाएगा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया। अब इसी तरह से मैं राइट हैंड साइड को हल करूंगा और ये देखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों इक्वल है। तो राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस ए, और ये है काश अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, काश अल्फा, ये है। तो चलिए अब मैं गुणा करता हूं। 1 की वैल्यू क्या होती है, आई है ना, तो आई की वैल्यू होती है 1 0 0 1, ये होता है। माइनस ए की वैल्यू क्या है, तो 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 है, और ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, और ये है 0। और इसको मैं सेम लिख लेता हूं, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, कास अल्फा। अब मैं इसको घटाता हूं। देखिए 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 0 में से माइनस 10 को घटाएंगे तो प्लस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, प्लस tan अल्फा बाई 2। 0 में से tan अल्फा बाई 2 को घटाएंगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और इसको मैं लिख लेता हूं, काश अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये है साइन अल्फा, और ये है काश अल्फा। अब गुणा करेंगे। आबी का गुणा हम कैसे करते हैं, पहले आबी का पक्ति उठाते हैं और दूसरे आबी के स्तंभ में गुणा करते हैं। तो 1 का काश अल्फा में गुणा होगा तो काश अल्फा, और tan अल्फा बाई 2 का tan अल्फा बाई 2 का साइन अल्फा में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। संगत घटकों में गुणा करके जोड़ देते हैं। 1 का माइनस साइन अल्फा में गुणा होगा तो माइनस साइन अल्फा, प्लस tan अल्फा बाई 2 का काश अल्फा में गुणा होगा तो tan अल्फा बाई 2 और काश अल्फा। उसी तरह से माइनस tan अल्फा बाई 2 का काश अल्फा में गुणा होगा तो माइनस tan अल्फा बाई 2 और काश अल्फा, और 1 का साइन अल्फा में गुणा होगा तो साइन अल्फा। अब फिर माइनस tan अल्फा बाई 2 का साइन अल्फा में गुणा होगा तो माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, यानी tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा हो जाएगा, और प्लस 1 का काश अल्फा में गुणा होगा काश अल्फा। मैं tan अल्फा को लिखूंगा साइन अल्फा बाई 2 काश अल्फा बाई 2, तो लिख रहा हूं मैं काश अल्फा प्लस, इसको मैं लिख रहा हूं साइन अल्फा बाई 2 बटा में काश अल्फा बाई 2, और यह हो जाएगा आपका साइन अल्फा, साइन अल्फा। अब इसी तरह से जहां जहां है मैं तहां लिख लेता हूं माइनस साइन अल्फा, फिर tan अल्फा बाई 2 है तो इसको मैं लिख लेता हूं साइन अल्फा बाई 2 बटा में काश अल्फा बाई 2, और ये काश अल्फा है तो काश अल्फा। यहां भी है माइनस tan अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 बटा में काश अल्फा बाई 2, और ये काश अल्फा है तो काश अल्फा, और प्लस साइन अल्फा है तो साइन अल्फा। फिर इसी तरह से मैं आगे भी यहां पर भी लिख लेता हूं साइन अल्फा बाई 2 बटा में काश अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा है तो साइन अल्फा, और प्लस ये काश अल्फा है तो काश अल्फा। अब मैं इसका इसमें गुणा करता हूं, तो ये गुणा करने पर क्या आएगा,
ये गुणा करने पर आएगा cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 और ये पूरे का बटा हो जाएगा cos अल्फा बाई 2। इसी तरह से आप इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा सेम इसी तरह से, ये आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 आ जाएगा और प्लस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा, ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 और ये आ जाएगा cos अल्फा और बाटा में cos अल्फा है तो cos अल्फा और बाई 2 है तो बाई 2। अब सेम इसी तरह से इसको भी हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा और इसका गुणा करेंगे तो cos अल्फा बाई 2 और पूरे का बाटा हो जाएगा cos अल्फा बाई 2। फिर सेम यही काम हम इसके साथ भी करेंगे तो क्या है साइन अल्फा बाई 2 है और ये साइन अल्फा है प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो cos अल्फा होगा और cos अल्फा बाई 2 होगा cos अल्फा बाई 2 और पूरे का बाटा क्या हो जाएगा cos अल्फा बाई 2। अब देखिए ये फार्मूला बना है cos A cos B प्लस साइन A साइन B, यह फार्मूला बना है cos A माइनस B का फार्मूला बना है तो cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और बाटा में cos अल्फा बाई 2 तो रहेगा ही। ये बना है साइन A cos B cos A साइन B, साइन A माइनस B का फार्मूला बना है साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और बाटा में cos अल्फा बाई 2। ये साइन A cos B cos A साइन B, ये भी फार्मूला बना है साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ये किसका बना है और बाटा में cos अल्फा बाई 2 रहेगा ही। ये क्या है साइन A cos B cos A साइन B, ये बना है cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का फार्मूला बना है और बाटा में cos अल्फा बाई 2। अब क्या होगा देखिए अल्फा में से अल्फा बाई 2 कटेगा तो अल्फा बाई 2 बचेगा तो cos अल्फा बाई 2 से 1 हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 बाटा में cos अल्फा बाई 2 है, घटेगा तो साइन अल्फा बाई 2 होगा और बाटा में cos अल्फा बाई 2 है तो ये घटेगा तो tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा। उसी तरह से अल्फा में से अल्फा बाई 2 घटेगा तो साइन अल्फा बाई 2 और बाटा में cos अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे तो cos अल्फा में से अल्फा बाई 2 घटाएंगे आप लोग तो ये आ जाएगा cos अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1, यहां पर माइनस आया है, ये वाला पद माइनस होना चाहिए तो इस पद वाले को हम लोग मिला लेते हैं, मिलाते हैं हम लोग तो देखिए ये आया है साइन ए cos B cos A साइन B, तो ये जो फार्मूला होगा ये पहले आ जाएगा अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा का बनेगा, ये फार्मूला अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा का बनेगा तो अल्फा बाई 2 में से अल्फा घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं इक्वल हैं, तो इस तरह से यह हमारा प्रूफ हो गया। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका अल्फा है, ये भी आपका अल्फा है, cos अल्फा है, यहां पर साइन अल्फा बाई 2 है और cos अल्फा है। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बड़े वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यदि
वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से न चूके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।